Hello everyone, myself Dr. Ziaur Rahman. I'm a medical officer working in a primary health center under National Health Mission Assam. I would like to thank for giving me this opportunity to the village task force of the Kezu Metoma village, especially Mr. Ritu Pannio and Mr. Amit Gurung. Um, and I would like to thank the district administration of the Kezosa circle of the Kohima district and the government of Nagaland for giving me this opportunity to talk about the COVID-19 pandemic. जैसे कि आप सब जानते हैं, कोरोना वायरस जो पेंडेमिक है, इसे कोई अछूता नहीं है। मैं, आप या हमारा फ्रेंड रिलेटिव, हर कोई इससे कोई ना कोई इफ़ेक्ट हो चुका है, या फिर हमारा जॉब, हमारा पढ़ाई, कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट ज़रूर हुआ है। तो हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस बीमारी के बारे में सही इन्फॉर्मेशन जानें और हमारे इंडिविजुअल स्तर पे हम क्या करें ताकि हम इस बीमारी को रोक सकें। तो कोरोना वायरस एक ऐसा बीमारी नहीं है जो फर्स्ट टाइम हो, ऐसा वायरस नहीं है जो कि फर्स्ट टाइम हो रहा है। इस वायरस के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले भी हो चुका है। 2002 में चाइना में हमको पता होगा, सार्स बोल के एक बीमारी आया था, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। उसमें भी लंग्स इन्फेक्ट हुआ था, वो भी आपका कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हुआ था। फिर आपका 2012 में मर्स आया, जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में हुआ, अरब कंट्रीज़ में। वो उसका भी सिम्टम्स वैसा ही है लगभग, और लाइक वो भी कोरोना वायरस से इफेक्टेड हुआ था। बट उन दोनों पेंडेमिक में या फिर जो कोरोना वायरस के इन्फेक्शन में इतना सीवियर नहीं था। बट इस बार जो 2019 में जो हुआ, जिसको हम कोविड-19 पेंडेमिक, कोरोना वायरस डिजीज़ 19 बोलते हैं, उसमें आपको पता है कि वर्ल्ड में अब अभी लगभग 35 लाख से ज़्यादा मौत हो चुका है, डेथ हो चुका है। और इंडिया में आपको पता है 3 लाख से ज़्यादा डेथ हो चुका है। और आपके कोहिमा में ही, मतलब नागालैंड में ही आपका करीब करीब 300 से ज़्यादा डेथ हो चुका है, मैंने सुना। तो इस बीमारी को हमको सीरियसली लेना चाहिए, सीरियस बीमारी भी है। सबसे पहले हम सिम्टम्स के बारे में जानेंगे, हम कैसे पता चले कि नहीं हमको हो सकता है, सस्पेक्ट कैसे करें खुद को। सबसे पहला आपको बुखार, फीवर इज़ द वेरी मोस्ट कॉमन सिम्टम। फीवर, कॉफ, लॉस ऑफ सेंस, लॉस ऑफ स्मेल सेंस एक्चुअली। फिर आपका डायरिया, रैश, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, और भी बहुत सारे सिम्टम्स है। ये सब सिम्टम्स, तो मैं ये बोलूँगा अगर कोई भी सिम्टम्स है तो आप कोविड टेस्ट कराएं। इस टाइम में तो वही सबसे बेस्ट है। तो कोविड टेस्ट आपका रैट टेस्ट है और आरटीपीसीआर है। आरटीपीसीआर को आईसीएमआर गोल्ड स्टैंडर्ड मानता है, कन्फर्मेटरी मानता है। अब इसमें एक मैं बात बताना चाहूँगा कि मान लीजिए कोई रैट टेस्ट करा रहा है और वो नेगेटिव आ रहा है, लेकिन उसका सिम्टम्स है, तो उसको आरटीपीसीआर टेस्ट कराना ज़रूरी है, कराना ही चाहिए, बिकॉज आरटीपीसीआर कन्फर्मेटरी। लेकिन रेयरली अभी ऐसे भी केसेस देखा जा रहा है जो आरटीपीसीआर नेगेटिव हो रहा है, लेकिन सीटी स्कैन में फिर डायग्नोज हो रहा है कि वो नहीं, वो कोविड ही। तो इवॉल्विंग है, डिजीज खुद इवॉल्व कर रहे हैं। ये होगा डायग्नोसिस। ट्रीटमेंट में देखिए, अगर किसी का माइल्ड है या फिर एसिम्प्टोमेटिक है, मोस्ट ऑफ केसेस तो एसिम्प्टोमेटिक होता है, पता ही नहीं चलेगा कि आपको कोरोना हो गया। 75-80% केसेस वैसे ही रहते हैं। तो उन केस तो वैसा केस तो आप घर में ही ट्रीटमेंट उनका होता है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से वेरी करता है। किसी किसी स्टेट में एसिम्प्टोमेटिक के माइल्ड है, मोस्ट ऑफ द केसेस में उनको घर में ही ट्रीटमेंट दिया जाता है। लेकिन आपका मॉडरेट और मॉडरेट है या फिर सीवियर है, तो आपको कोविड हॉस्पिटल में ही एडमिट किया जाता है और वही आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है। उसमें आपका स्टेरॉइड्स एक ड्रग है जो WHO के अकॉर्डिंग, मतलब रिसर्च करके प्रूव हो चुका है कि ये आपका कोविड-19 का मोर्टेलिटी एंड मोबिलिटी दोनों को कमाता है। लेकिन स्टेरॉइड्स आप घर में कतई मत यूज़ कीजिए, बिकॉज स्टेरॉइड्स यूज़ करने से आपको जो नया बीमारी आप सुन रहे हैं, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, उसका रिस्क बढ़ जाता है। अगर आप अनजुडिशियसली, अगर आप बिना जाने, विदाउट मतलब डोजिंग, करेक्ट डोजिंग यूज़ करें, ठीक है। ब्लैक फंगस का मैं बताना चाहता हूँ, ब्लैक फंगस यूजुअली जो नॉर्मल इम्यूनिटी के लोग हैं उनको नहीं होता है। लेकिन अगर किसी का मान लीजिए शुगर है, शुगर के डायबिटीज़ मेलाइटस है, उनका बहुत चांस है कि ये ब्लैक फंगस होने का। और एक कॉज है जो है मास्क। मास्क जो हम यूज़ करते हैं, जैसे सर्जिकल मास्क को यूज़ कर रहा है तो वो सिंगल टाइम यूज़ करें। अगर ज़्यादा टाइम यूज़ करेगा तो मॉइस्चर जमा होगा, वहाँ पे फंगल ग्रोथ होगा। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। कपड़े के मास्क यूज़ कर रहे हैं तो उसको धोइए, एवरी डे उसको वॉश कीजिए। N95 भी आप एटलीस्ट सनलाइट में तो सुखा देना ज़रूरी है, ताकि मॉइस्चर उसमें ना हो, फंगल ग्रोथ ना हो।
प्रिकॉशंस के बारे में आते हैं, सबसे पहले तो मास्क इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो मास्क यूज़ करना ज़रूरी है। फिर हैंड वॉशिंग है, आप फ्रिक्वेंटली हैंड वॉश करते रहिए या फिर हाथ को सैनिटाइज करते रहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड इज़ वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन आपका जो अभी इंडिया में हमारा कोवैक्सीन और कोविशील्ड चल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सेफ़ है, आप ले सकते हैं। और जो मैं यही बोलूँगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके जगह में अगर स्लॉट्स अवेलेबल है, वैक्सीन अवेलेबल है, तो आप जल्द से जल्द लीजिए। बिकॉज ये देखा गया है कि वैक्सीन लेने के बाद आपको कोरोना हो सकता है, नो डाउट, लेकिन आपका सीवियरिटी जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में कम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सीवियर नहीं हो सकता है, सीवियर भी हो सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द डाटा यही कहता है कि जो वैक्सीन जिसने लिया है उनका डेथ रेट या फिर सीवियर केसेस में नहीं होता है। तो वैक्सीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई भी वैक्सीन लीजिए, पर लेना ज़रूरी है। तो हैंड वॉशिंग के बारे में बताना चाहता हूँ। हैंड वॉशिंग के लिए स्टेप्स मैं आपको शॉर्टकट दिखाना चाहता हूँ कि जो आइडियल स्टेप्स है, सबसे पहले आप साबुन लीजिए, फिर आपको 10 सेकेंड्स ऐसे कीजिए, 10 सेकेंड्स ऐसे, 10 सेकेंड्स दिस, 10 सेकेंड दिस, देन थम, 10 seconds, 10 second each, then fingertips, and then this one, 10 seconds. This is the ideal step of the hand washing. So at least 30 seconds तो होना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि साबुन लीजिए और 5 सेकेंड्स में धोजिए, उससे वो वायरस बैक्टीरिया इतना नहीं मरेगा या फिर इतना डीएक्टिवेट नहीं होगा। सो ये चीज़ का ध्यान रखिए। और अगर आप होम आइसोलेशन पे है तो मैं यही कहूँगा कि आप स्ट्रिक्ट आइसोलेशन में रहिए। आपका स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का गाइडलाइंस प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए और अच्छा हेल्दी रहिए, अच्छा खाइए। प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, प्रोटीन खाते रहिए और आपका फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये सब अच्छे से खाइए और स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट्स का गाइडलाइंस मानिए। तो आशा करता हूँ कि आई थिंक माई वीडियो में हेल्प यू टू enhance your knowledge a little bit, and I would be very happy to know that. So once again I would like to thank the village task force of the Kizumetoma village. Thank you very much.